गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, जिस प्रकार से या जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, समर हॉलीडे चल रहा है, इस समर हॉलीडे में आपको समय का सदुपयोग करना है। यदि आप तनिक भी लापरवाही करेंगे तो यकीनन बेहतर नहीं हो पाएगा। अभी जो समर हॉलीडे चल रहा है, इस समर हॉलीडे में आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बेहतर तरीके से पढ़ते रहिएगा और इंग्लिश ग्रामर आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। बेहतर मौका है, यदि आपका बेस कमजोर है, बेसली कमजोर है, तो अभी आप उसको पढ़कर बेहतर कर सकते हो, परफेक्ट हो सकते हो और आगे बेहतर चल सकते हैं आप। ओके, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो समय है, समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग बिल्कुल मत करिएगा। अभी सोए हुए मत होइए, सोइए मत, जागिए। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो सोता रह जाएगा। कहावत सुनी है ना आपने, बिल्कुल सत्य है ना। तो अपने कार्य के प्रति एक्टिव रहना सीखिए, अपने कार्य के प्रति एक्टिव रहना सीखिए। ओके, कम टू द पॉइंट पे आते हैं। यकीनन आज आप पढ़ने वाले हैं। अरे भैया क्या पढ़ने वाले हैं? अरे भैया आज आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जो कि हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जो इंटरमीडिएट में सिंटैक्स आता है, सिंटैक्स में आर्टिकल का यूज बताया गया है। ओके, उसमें आप पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आर्टिकल्स पढ़ना है। बहुत सामान्य सा है, लेकिन हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन व्यू से हो या कंपटीशन व्यू से हो। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स आर्टिकल जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं? यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मन लगाकर पढ़ना, ध्यान से समझना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। ओके, जब आप ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, ध्यान मग्न होकर पढ़ेंगे, तो ये सारी बातें जो बताऊंगा एक बार में आपके मस्तिष्क में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यकीनन यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू सो मच। वंस अगेन कम टू द पॉइंट। आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल्स, ARTICLES, आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अरे भैया दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करिए। है बहुत छोटे चीज, लेकिन हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा। चलिए देखिए, पहला आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स? देयर आर टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर दो डेफिनिट आर्टिकल। क्या याद हो गया? तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, चलिए भाई बताइए कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनिट आर्टिकल, नंबर दो डेफिनिट आर्टिकल। अब आपको समझना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? ए और एन आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में कौन आते हैं? ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल में अकेला द आता है। क्या आता है? द आता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछा जाए लल्ला कि इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है ए एन। कौन? ए एन। और डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? द होता है। क्या होता है? द। क्या ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि बहुत सामान्य सी, साधारण सी बात थी, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आपको यूज देखना है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। प्रायः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आर्टिकल लगाने में, कहां ए लगाएं, कहां एन लगाएं और कहां द लगाएं। है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? मैं सही कह रहा हूं ना? वेरी गुड। आज के बाद आप में आर्टिकल यूज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। चलिए, बस ध्यान से आपको समझना है। ओके, इंडेफिनिट आर्टिकल में पहले देखते हैं यूज ऑफ आ, यानी ए।
आर्टिकल ए का प्रयोग कहां, कैसे और क्यों किया जाता है, चलिए समझिएगा। बहुत ही आसान बात है। कॉन्सोनेंट, जब बात कॉन्सोनेंट की आती है, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, ओके, इंग्लिश क्लासेज में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने यहीं से पढ़ाना शुरू किया था कि वॉवेल किसे कहते हैं, कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट, मैंने यही सारी चीजें पढ़ाई थी पार्ट 1 में, है ना। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए, वॉवेल 5 होते हैं। कितने होते हैं? वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं, A-E-I-O-U, 5 हो गए। अब बात आती है अल्फाबेट कितने होते हैं? अरे भैया, ए से जेड तक ये सारे अल्फाबेट होते हैं, वर्णमाला होते हैं। अब बात आती कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट देखिए, वावेल को छोड़कर A-E-I-O-U, वावेल को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी वावेल हटा दो तो बाकी सभी 26 से, अगर अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, 26 होते हैं, उसमें से 5 वावेल हटा दो तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 21 बचेंगे ना। तो वावेल को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। अब आपको देखना है कि आर्टिकल ए का प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए, कॉन्सोनेंट आप जान गए ना, हिंदी में व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले, यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि से शुरू होने वाले या साउंड से शुरू होने वाले। इसका कहने का तात्पर्य हुआ, जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो, किससे? कॉन्सोनेंट से। वावेल को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। और जो ध्वनि आए, साउंड आए, वो कॉन्सोनेंट की आए, व्यंजन ध्वनि आए। क्या आए? व्यंजन ध्वनि आए, है ना। तो उससे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन, साउंड, ध्वनि से शुरू होने वाले काउंटेबल नाउन्स। अरे काउंटेबल नाउन्स मैंने नाउन में बताया था। न्यू क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिसे गिना जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पे आ गया पेन। अब देखिए, पेन जब बोल रहे हैं पेन, तो ये बताइए क्या आ रहा? पी है, तो आपने जान लिया ना, वावेल को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। पी आया तो पीपा। अब बताइए कौन सी ध्वनि आ रही है? कौन सी ध्वनि आ रही? व्यंजन ध्वनि आ रही है। पा अर्थात पेन, व्यंजन ध्वनि आ रही है ना। तो इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे अमैन, देखो मैन, एम क्या है आपका? देखिए एम क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है ना। जो ध्वनि आ रही, साउंड आ रही, किसकी आ रही है? व्यंजन ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया हमने, अमैन हो गया। चेयर देखिए, चा रहा आपका चेयर, है ना। तो भैया यहाँ पे सी आपका क्या है? सी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। और जो साउंड आ रही है वो व्यंजन ध्वनि की आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। ग्वाय देखिए, ए लगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। जब कोई नाउन व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ हो, किससे? जब कोई नाउन व्यंजन ध्वनि यानी व्यंजन ध्वनि आए, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब जैसे अ यूरोपियन, अरे भैया आपको लगा ई तो वावेल है, लेकिन आप देखिए जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट आ रहा है, व्यंजन ध्वनि आ रही। जब यूरोपियन लिखा तो ई है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही? यूरोपियन। ऐसे यूरोपियन। जब आप लिखेंगे तो यूरोपियन ऐसे लिखेंगे ना, तो यह आ रहा है, तो यह आपका क्या है? यह आपका क्या है? यह आपका कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे यूनिफॉर्म, ठीक है, यू तो आया है, वॉवेल है, लेकिन जो साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यानी व्यंजन ध्वनि आ रहा है। यूनिफॉर्म, जब लिखेंगे यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म, देखो यह आ रहा है ना, तो यह आ रहा, तो ये तो भैया कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। ओके। अ वन आइड मैन, वन
ओ तो वावेल है, लेकिन जब बोला जाएगा वन तो वा आ रहा है। देखिए वह आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। वन आइड मैन, वन, तो इसके पहले ए लगाएंगे, अ वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, है ना, अ वन आइड मैन। क्या क्लियर हुआ, क्या बात समझ में आ गई? आर्टिकल ए का प्रयोग आपको मालूम हो गया। जब कॉन्सोनेंट साउंड आए, यानी जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो और जो साउंड आए वो व्यंजन ध्वनि की आए, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई? अब आपको देखना यूज ऑफ एन, आर्टिकल एन का प्रयोग कहां होता है, समझना है। वॉवेल कितने होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। क्लियर हुआ? अब देखिए वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले, यानी जब कोई नाउन वॉवेल से शुरू हो, किससे शुरू हो, वॉवेल से, और उसकी साउंड भी वॉवेल हो, क्या हो, आ ई उ ए ये हो ना, तो बताया गया, तो उस नाउन से पहले एन का प्रयोग किया जाता है। यानी जब स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले नाउन से पहले स्वर ध्वनि आनी चाहिए। जैसे इंक पार्ट, देखिए इंक पार्ट, ई आई, देखो आई क्या है, वॉवेल है, और जब साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा, वॉवेल का आ रहा, इंक पार्ट, आई आ रहा ना, तो वॉवेल है, तो इसके पहले हमने एन लगाया। आर्टिकल क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। दूसरा एन इंजीनियर, अब इंजीनियर के पहले एन क्यों लगा, क्योंकि ये जो ई है ये वॉवेल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि आ रही है, इसलिए इसके पहले एन लगाया गया। एन इंजन, देखिए ई वॉवेल है, जो जो ध्वनि आ रही है वो वॉवेल साउंड आ रही है, वॉवेल साउंड की ध्वनि आ रही है, वॉवेल साउंड आ रहा ना, स्वर ध्वनि आ रहा है, इसलिए एन लगाया गया। एन अम्ब्रेला, जब अम्ब्रेला लिखेंगे तो यू है तो आ लिखेंगे, आ रहा ना, वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाया गया। क्लियर हुआ? अब आपको कुछ और समझना इसी में, जैसे ये क्या लिखा है, HONEST, क्या पढ़ेंगे इसको, हानेस्ट नहीं, हानेस्ट दिस इज रॉन्ग वर्ड, हानेस्ट नहीं पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एच आपका साइलेंट है, एच साइलेंट है, लिखा हानेस्ट है लेकिन बोलते नहीं है, ऑनेस्ट एच साइलेंट होता है, तो ऑनेस्ट बोलेंगे, और आ रहा तो स्वर ध्वनि आ रही, इसलिए इसके पहले एन लगाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे ये HEIR, क्या पढ़ोगे इसको, हेयर, हियर, नो, इसको एयर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एयर, एच साइलेंट है तो एयर पढ़ेंगे, इसलिए ए आ रहा है तो वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए इसके पहले बेटा एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। फिर इसके बाद देखिए ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं बोलते, ऑनरेबल, एच साइलेंट है, आ निकल रहा, आ वॉवेल साउंड आ रहा है, स्वर ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या एन, आर्टिकल एन का प्रयोग आप जान गए? ठीक है, अब नेक्स्ट डिफरेंट आर्टिकल कौन सा होता है, द होता है। अब आप देखिए द के प्रयोग में प्रायः कंफ्यूजन होता है, आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है द का आर्टिकल, द का प्रयोग कैसे और कहां और क्यों किया जाता है। धार्मिक पुस्तकों, रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, ये सब क्या है, धार्मिक पुस्तकें हैं, इनके पहले द का प्रयोग होता है। नदियां, जैसे द गंगा, द यमुना, है ना, खाड़ियों, समूहों, द्वीप समूहों, झीलों आदि से पहले द का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया गया, धार्मिक पुस्तकों, नदियों, पहाड़ों, झरनों, द्वीप समूहों आदि से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण लिखना है तो द रामायण लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, द रामायण। गंगा लिखना है तो उसके पहले द लगाएंगे, द गंगा। हिमालयाज लिखना है तो द लगाएंगे, द हिमालयाज। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है ना, तो द लगाएंगे, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? द का प्रयोग अब आपको मालूम हो गया ना, आप कभी डिफीट तो नहीं खाएंगे ना। चलिए एक और देखिए, द के प्रयोग में एक और देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग होता है ना। जैसे यू आर द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट एडजेक्टिव है लेकिन कौन सा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, आई मीन सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए उसके पहले द लगाते हैं। जैसे द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म है बेस्ट, और ये सुपरलेटिव डिग्री मोड में, इसलिए इसके पहले द लगाएंगे, द बेस्ट, है ना। ग्रेटेस्ट, तो द ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है,
फिर क्या बताया गया? फिर क्या बताया गया? द अर्थ, फिर तथा संसार में अकेली वस्तुओं से पहले, जैसे सूर्य अकेला ही तो है इस संसार में, और सूर्य तो नहीं है ना, चंद्रमा अकेला ही तो है ना अकेला, तारे अकेले ही तो है और तारे तो नहीं है ना। तो बताया गया सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा संसार में अकेली वस्तुओं से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, द स्टार। आप ये भी कह सकते हो जो यूनिक नाउन हो, क्या हो? यूनिक नाउन हो, तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या आर्टिकल समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसे बेहतर तरीके से राइट कर लीजिएगा और बेहतर तरीके से इसका रिवाइज भी करते रहना, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे माइंड में। ओके, कोई भी चीज हो देखिए दोबारा आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। हमेशा याद, जैसे नित्य जीने के लिए नित्य भोजन करते हैं सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, किसके लिए? जीने के लिए। उसी प्रकार ये चीजें हमेशा याद रखने के लिए आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। जब आप रिवाइज करते रहेंगे तो ये सारी चीजें माइंड में आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे। यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, वेरी गुड, प्लीज राइट नाउ। सारे बच्चे लिखेंगे और पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही मत करिए। ये जो समय चल रहा है गर्मी का, इसमें सदुपयोग करिए, अधिक पढ़ने की कोशिश करिए ताकि इन फ्यूचर आपके लिए बेहतर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। बी आप गुड शेयर, सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।